हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो आपको पितृपक्ष के दौरान करने हैं। पितृपक्ष चल रहा है, आप किसी भी एक दिन ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि जो भी ये उपाय पितृपक्ष के दौरान कर लेता है उसके जीवन से सारी जो समस्याएं हैं, जो तकलीफ़ें चल रही हैं, जो कष्ट हैं उसके जीवन में, वो समाप्त हो जाते हैं। और चाहे कितना भी पुराना पितृदोष हो वो समाप्त हो जाता है। तो गुरुजी ने इस उपाय में कहा है कि अगर आपके घर में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को ये ध्यान रखना है कि आपको सुबह 10 बजे से पहले पहले करना है। 10 बजे के बाद आप ये उपाय नहीं कर सकते। सुबह 10 बजे से पहले पहले आप ये उपाय अवश्य कर लें। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल लेना है। ध्यान रखिए जो लोटा हो वो तांबे का ही हो। तांबे के लोटे में ही आपको अपने किचन से जल भरना है और उसमें आपको गिनकर 16 दाने काले तिल के डालने हैं। 16 दाने आपको काले तिल डालने हैं। जो तिल आप डालें वो खंडित ना हो, यानी टूटे फूटे ना हो, साबुत आपको काले तिल डालने हैं। 16 डाल लीजिए, क्योंकि 16 ही दिन पितरों के माने जाते हैं। तो आपको 16 दाने डाल लीजिए उसी जल में। और उसके बाद आपको 2 सफ़ेद रंग के फूल लेने हैं और उसी जल में डाल लेने हैं। कोई और किसी रंग का फूल नहीं लेना, आपको सिर्फ सफ़ेद रंग के 2 फूल डालने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो जल आपने तैयार कर लिया है, इस जल को लेकर आपको किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे, आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है, तो आप किसी बड़ के, यानी जो बरगद का पेड़ होता है, वहाँ जा सकते हैं। और अगर ये दोनों वृक्ष नहीं हैं तो आप बेल वृक्ष के पास जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आप किसी भी एक वृक्ष के पास आपको जाना है। इनमें से तीनों में से जो भी वृक्ष आपके घर के आसपास हो वहाँ आपको जाना है। और वहाँ जाकर आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर खड़ा होना है। ध्यान रखिए, आपको दक्षिण दिशा यानी साउथ की तरफ मुख कर खड़े होना है और आपको जल समर्पित करना है उसी वृक्ष पर। जल आपको समर्पित करते समय स्वधा नाम का स्मरण करना है। स्वधा, ध्यान रखिए, स्वधा नाम का स्मरण करना है और वो जल आपको समर्पित कर देना है। पितरों का स्मरण करते हुए, स्वधा नाम का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। गुरुजी ने कहा है जो भी पितृपक्ष के दौरान एक भी दिन ये उपाय कर लेता है उसके जीवन में जो भी पुराने से पुराना पितृदोष है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ़ें उठा रहा है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो इस उपाय को आप करने से बिल्कुल ना चूकें। बस ये ध्यान रहे कि आप सुबह 10 बजे से पहले पहले इस उपाय को अवश्य कर लें। एक उपाय गुरुजी ने और बताया है, वो भी पितृपक्ष के दौरान करना है और पितृदोष को समाप्त करने के लिए ही है। क्योंकि जब जिसके घर में पितृदोष होता है वहाँ बहुत संकट होते हैं, बहुत तकलीफ़ें होती हैं। आपके घर में सब कुछ होगा लेकिन फिर भी आप परेशान रहेंगे। आपके घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होगा। आपके घर में कोई ना कोई तकलीफ़ बनी रहेगी। एक तकलीफ़ ख़त्म होगी, एक परेशानी ख़त्म होगी, दूसरी आ जाएगी। पैसा भी होगा लेकिन फिर भी सुख चैन नहीं होगा। तो पितृदोष से बहुत बहुत परेशानियां हो जाती हैं। तो आपको दूसरा उपाय आपको करना है। इस उपाय में आपको करना है, ये उपाय भी आप पितृदोष के दौरान एक ही दिन करिए। किसी भी एक दिन आप कर सकते हैं, 29 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको 1 चावल का दाना लेना है। सिर्फ 1 चावल का दाना लेना, अक्षत यानी टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल साबुत चावल का 1 दाना ले लीजिए। उसे अपने सीधे हाथ की हथेली में रखिए, स्मरण कीजिए स्वधा का। और उसके बाद उस चावल के दाने को आपके किचन में जो मटका आप रखते हैं, पीने का जो पानी आप रखते हैं, चाहे वो आप मटके में रखते हो, चाहे बाल्टी में रखते हो, चाहे आरओ में रखते हो, उसे आपको टच करा देना है उस बर्तन से। इस आप आरओ है तो आप आरओ में वो चावल का दाना स्पर्श करा दीजिए। बाल्टी या मटका उसमें है तो वो से आप टच करा दीजिए। टच करा कर आपको क्या करना है, उसे एक तरफ रख लेना है उस चावल के दाने को। और फिर 1 लोटा जल लेना है तांबे के लोटे में और जाना है शिव मंदिर। वहाँ जाकर सबसे पहले, वैसे तो गुरुजी ने जब उपाय बताते हैं कहते हैं उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख कर खड़ा होना है, लेकिन इस उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर खड़ा होना है। ध्यान रखिए, आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़ा होना है। और जब आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर खड़े हों तो आपको अपने पितरों का स्मरण करना है। ध्यान रखिए, दक्षिण दिशा की तरफ आपको खड़े होकर मुख कर खड़े होना है और आपको अपने पितरों का स्मरण करना है। जब आप
पितरों का स्मरण कर लें, उसके बाद आपको अपनी दिशा बदलनी होगी। इसके बाद जब दक्षिण दिशा की तरफ आप मुख करके खड़े हुए, अपने अपने पितरों का स्मरण कर लिया, उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर खड़े होना है। फिर आपको क्या करना है, वो जो आप जल लेकर गए हैं और एक चावल का दाना लेकर गए हैं, तो सबसे पहले आपको वो जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते हुए स्वधा नाम का स्मरण करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और उसके बाद वो एक जो चावल का दाना है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और अपने घर आ जाना है। ये दोनों उपाय, दोनों में से कोई एक उपाय कर लीजिए जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन एक दिन आप ये उपाय अवश्य कीजिए पितृपक्ष के, श्राद्ध पक्ष के दौरान। ये उपाय करने से आपके जीवन के सब संकट, सब तकलीफ़ें समाप्त होंगी, आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, तर्पण मिलेगा। गुरुजी कहते हैं जो भी ये उपाय कर लेता है उसके जीवन से सब संकट, सब कष्ट, तकलीफ़ें दूर हो जाते हैं और उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए।